बहू, कल सुबह मेरे मायके से मेरे चाचा चाची आने वाले हैं। 2-3 दिन रुकेंगे वो लोग। अपने बेटे के लिए लड़की देखने आ रहे हैं। उनका कमरा और घर को अच्छे से सजा कर रखना। चाय पीते हुए मेरी सासू माँ जी ने मुझे जब ये बात बताई, तब उनकी आवाज में अलग ही खनक और चेहरे पर खुशी के साथ मन में उनके स्वागत का उत्साह देखते बन रहा था। तब वहीं पास में बैठे मेरे ससुर जी, जो चाय पीने में माँ जी का साथ निभा रहे थे, धीरे से सासू माँ की चुटकी लेते हुए मुझसे कहा, देखो बहू, कोई कमी ना रह जाए स्वागत में। इसीलिए एक एक चीज और काम को ध्यान से रखना और करना, वरना तुम्हारी खैर नहीं। क्यों श्रीमती जी, हद करते हैं आप भी। हर बात में मजाक सूझता है आपको। मुझे अच्छे से पता है आप मेरे चाचा को पसंद नहीं करते। साड़ी का पल्लू घुमाकर माँ जी ने पापा जी से मुंह फेर कर दोनों हाथ मोड़ लिए और दूसरी तरफ देखने लगी। अरे भाग्यवान, मैं तुम्हारे चाचा से नहीं, उनकी हरकतों से नफरत करता हूँ। बाकी तो कोई बात नहीं, आपकी खुशी में ही हमारी खुशी है। अच्छा चलता हूँ, तुम सारा इंतजाम देख लेना। कुछ बाजार से चाहिए तो बता देना, लेता आऊँगा। इतना सुनते ही माँ जी खुशी से उछल पड़ी। उन्होंने तुरंत मुझसे कहा, बहू, जरा एक पेपर पेन लेकर आना, सामान की लिस्ट बनानी है। व्हाट्सएप के ज़माने में आज भी वो कागज पेन को ज़्यादा तवज्जो देती हैं, क्योंकि डिजिटल दुनिया उनकी नज़रों में खराब है। खैर, मैं बैठ गई उनके पास कागज पेन लेकर। अब उन्हें काजू की बर्फी, ड्राई फ्रूट, रस मलाई इत्यादि समेत ढेरों फल मिठाइयों की लिस्ट बना दी। अगले दिन सुबह सुबह ही उठकर कमरे की साफ सफाई हम सब ने, यानी माँ जी, मैं और बाई, तीनों लग गए। लाख मना करने पर भी वो नहीं मान रही थी। मैंने कहा, माँ जी मैं कर लूँगी, आप बैठ जाइए, वरना घुटनों का दर्द बढ़ जाएगा। लेकिन मेरी सुने कौन। अंत में मैंने ही खामोशी की चादर ओढ़ ली और जैसा कहा था काम पर लग गई। माँ जी ने घर का कोना कोना सजाते हुए कहा, बहू, तुम जानती नहीं ये सब मैं तुम्हारे लिए ही कर रही हूँ, ताकि चाचा चाची गांव जाकर तुम्हारी तारीफ करें। फूलदान में फूल लगाती मैं उनकी बातें सुनकर आश्चर्यचकित होकर उनको देखने लगी कि ये सूरज पश्चिम से कब निकला। माँ जी और मेरी तारीफ, बढ़िया जुमला है ये तो। जो इंसान मेरे ही मायके के रिश्तेदारों से मेरी शिकायत करता है, उसे कब से मेरी तारीफ की चिंता होने लगी। अपनी मनपसंद नई क्रॉकरी सेट, सोफा कवर, सब कुछ लगा दिया। अगले दिन सुबह सुबह ही माँ जी ने नाश्ते से लेकर खाने तक का मेन्यू बता दिया। लेकिन दही बड़े और गुलाब जामुन उन्होंने खुद ही बनाए। इन सब के बीच में ससुर जी माँ की चुटकी लेते रहे। अगले दिन सुबह 9 बजे मेहमानों का आगमन हुआ। दरवाजा खोला तो देखा सामने माँ जी के चाचा चाची के साथ उनकी बुआ भी आई थी। अब यहाँ से सिलसिला शुरू हुआ मेहमानों की आवभगत का। मैं पहले शरबत और पानी लेकर गई, सबके पांव छुए, सभी ने आशीर्वाद भी दिए। तभी सासू माँ ने रसोई में जाने का इशारा किया। खैर, हमें कौन सा उनके बीच बैठने का शौक था, लेकिन मेरे पीछे मुड़कर अंदर जाते ही मैंने चाचा जी को माँ जी को कहते सुना, अरे सुषमा, ये दुल्हनिया तो सांवली है और कद भी छोटा है। शादी में तो गोरी और लंबी दिख रही थी। तब तक बुआ जी ने कहा, अरे ये सब तो मेकअप का और हाई हील्स की चप्पल का कमाल था भौजी, जो हमारे जमाने में नहीं था। इसीलिए तो धोखा हो जाता है। देखो हमारा लल्ला कैसे ठगा गया। चाचा जी, अब तुम तो जानती ही हो जीजी को। हमको तो ये मेकअप और हाई हील्स के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता। इसीलिए तुम्हारी बुआ को भी साथ लेकर आए हैं कि लड़की की अच्छे से जांच परख कर ले।
इतना सुनते ही सासू माँ मेरी तरफ देखने लगी। उनको पता तो चल गया था कि मैंने सब सुन लिया है, लेकिन कहे भी क्या, चुप ही रही। पाउडर से लेकर लिपस्टिक तक सब कुछ उन लोगों ने मेरे पास से इस्तेमाल किया। खाने से लेकर सजावट तक हर चीज में चाचा जी और बुआ जी ने कमियां निकाल दी। इतने में सबकी बातें सुनते सुनते बीच में मेरे ससुर जी बोल पड़े। आप सबकी बातें सुनकर आज पता चला कि हमारी सुषमा जी इतनी आलोचना कैसे कर लेती हैं। इसीलिए इनको आज तक मुझ में कमियां ही दिखी। मेरे दिल की खूबसूरती तो इनसे छुपी रह गई, कहकर ठहाके मारकर हंस पड़े। माँ जी ससुर जी को चुप कराने के लिए अपनी बड़ी बड़ी आंखें घूर घूर कर दिखाती रही। ससुर जी की बात को काटते हुए सासू माँ ने कहा, छोड़ो बुआ इनकी बातों को, ये बताओ दही बड़े और गुलाब जामुन कैसे बने थे? उसके बारे में तो आपने बताया ही नहीं। अब बारी आई माँ जी के दही बड़े और गुलाब जामुन की। उसकी तो सबने मिलकर ऐसी बेइज्जती की कि सासू माँ के आंखों में आंसू ही भर गए। बुआ जी ने कहना शुरू किया, अरे बहू, बड़ा तो पत्थर की तरह है, गुलाब जामुन में भी चाशनी टाइट है, अच्छे से पका नहीं। कभी हमारी बहू के हाथ का खाना खाना, क्या स्वादिष्ट खाना बनाती है, एकदम एक नंबर भोजन। और हाँ, एक बात तो मैं बताना ही भूल गई, ये अच्छी क्वालिटी वाला क्रॉकरी सेट नहीं। कभी मेरे या मेरी बहू के साथ चलना, हम दोनों को इन सब सामानों का अच्छा ज्ञान है, हम क्वालिटी परखने में माहिर हैं। सासू माँ बेचारी खून का घूंट पीकर रह गई और मैं अपनी हंसी पी गई। अगले दिन सब लड़की देखने गए। लौटकर आए तो लड़की की इतनी तारीफ की जिसकी कोई सीमा ना थी। मैं भी खड़ी खड़ी मुस्कुरा रही थी। हाँ, मैं गर्दन हिलाए। शाम की सबकी ट्रेन थी। बुआ जी मुझे ट्रेन में खाने की लिस्ट बता रही थी कि क्या क्या बनाना है। तभी सासू माँ बीच में बोल पड़ी, देखो बुआ, तुम्हें तो पता ही है, बहू को कुछ काम ढंग से आता नहीं। इतने दिनों से तुमने देख ही लिया है। मैंने इनको बोल दिया है, वो होटल से पैक कराकर भोजन लेते आएंगे। वैसे एक बात बोलूं, मुझे मेरी बहू के हाथ का ही बना खाना अच्छा लगता है और मेरी बहू ही मुझे सबसे अच्छी लगती है, क्योंकि इसको अपनी कड़वी चार बातें सुनाकर इसका मैं दिल दुखाती हूँ और ये मुस्कुराकर मेरे पांव दबा मेरा दर्द भगाती है। मेरे लिए तो मेरी बहू दुनिया की सबसे खूबसूरत और अच्छी बहू है। इतनी तारीफ सुनते मेरे तो पांव ही जमीन पर नहीं थे। खुशी से मेरे गाल सुर्ख लाल हो गए। मुंह बनाकर बुआ जी को होटल से खाना पैक कराकर लेकर जाना पड़ा। शाम को उन लोगों के जाते ही माँ जी रसोई में आई। मैं रसोई का बिखरा सामान समेट रही थी और मुझे बोला, बहू, तुम अपने कमरे में चलो, मैं आती हूँ। इतना सुनते अब गाल के साथ मेरा चेहरा भी लाल हो गया। धड़कनों की गति तेज हो गई। अपने कमरे में पलंग पर बैठी पैर हिला हिला कर सासू माँ को झांकती कि आकर क्या बोलेंगी। हाथ में 2 कप चाय लिए सासू माँ ने प्रवेश किया। मैं डरकर खड़ी हो गई तो उन्होंने कहा, बैठो बैठो, कोई बात नहीं। मेहमानों ने तो थका ही दिया। और कहा, उधर चलो, जरा जगह दो बहू। मैं खिसक गई। उन्होंने एक चाय मुझे पकड़ाई और कहा, बताओ बहू, चाय कैसी बनी है? मैंने चहक कर कहा, माँ जी, 1 नंबर बनी है, बहुत अच्छी। इतना सुनते ही उन्होंने अपने दिल का दर्द कहा, बहू बताओ तो जरा, दही बड़े और गुलाब जामुन कितने अच्छे बने थे, देखो सच सच बताना। मैंने कहा, माँ जी, आप तो दही बड़े और गुलाब जामुन वाकई बहुत अच्छे बनाती हैं और बना भी अच्छा था। मैंने तो बड़े मन से खाया। बात तो सच थी तो मैं झूठ कैसे बोलती, क्योंकि वाकई में मेरी सासू माँ दही बड़े और गुलाब जामुन बहुत स्वादिष्ट बनाती हैं। इतना सुनते ही सासू माँ कहाँ चुप रहने वाली थी, तुरंत कहने लगी, कुछ लोगों के मुंह का स्वाद ही खराब होता है। बुआ की तो आदत है,
दूसरों की हर चीज में नुक्स निकालने की और अपने की तारीफ करने की। बुआ की बहू रोटियां गिन कर खिलाती है इनको और मेहमानों को भी, जैसे कि मैं जानती नहीं, लेकिन बस मुंह नहीं खोलना चाहती थी, क्योंकि घर आए मेहमान की बेइज्जती क्यों करना, सिर्फ इसीलिए चुप रही। माँ जी अब मेरे साथ अपने मन की भड़ास निकाल रही थी और मैं सुन रही थी। शादी के 2 सालों में पहली बार शिकायतें सुन रही थी, वो भी अपनी सासू माँ के मायके की। तब तक ससुर जी भी आ गए और बोले, घर तो बड़ा खाली खाली लग रहा है और हमारी श्रीमती जी उदास लग रही हैं मेहमानों के जाने से। देखो जी, अब चुप हो जाओ और बाहर से खाना ऑर्डर कर देना। हम दोनों बहुत थक गए हैं। बेटा भी 2 दिन बाद ऑफिस का काम खत्म करके घर आ रहा है। अगले दिन सुबह ससुर जी सारी बात मेरे पतिदेव को बता जोर जोर से हंस रहे थे, जिसे सुनकर माँ जी गुस्से में बोली, चुप भी कीजिए, ऐसे मेहमान ना ही आए तो ही अच्छा है। मैं तो अब माँ को मना कर दूंगी। अगले ही दिन नानी का फोन आया और बोलने लगी, अरे बुआ को तूने विदाई में साड़ी नहीं दी। बड़ी नाराज थी और बोली, अब नहीं जाऊंगी सुषमा के घर। माँ जी ने भी कहा, हाँ माँ, बहुत अच्छी बात है। बुआ से कहिए कि टिकी रहें अपनी बात पर, कोई ज़रूरत नहीं है आने की हमारे घर। मेरी बहू के हाथ पर उन्होंने 1 रुपया भी नहीं दिया, लेकिन बेचारी की शिकायत का झोला भर के और खुद को विदाई चाहिए। जाने दे बिटिया, तू तो जानती है ना उनका बर्ताव कैसा है। अपना ख्याल रखना। अच्छा फ़ोन रखती हूँ। नानी ने फ़ोन रख दिया। बाद में बुआ का फ़ोन आया और बताया कि पहुँच गए। उन्हीं से पता चला कि लड़की वालों ने इन लोगों को यहाँ शादी करने से मना कर दिया। माँ जी ने नहले पे दहला मारा। क्या कह रही हो बुआ? इसीलिए तो मुझे मेरी बहू बहुत प्यारी लगती है, वरना अजब गजब मेहमान से लेकर सास की डांट डपट कौन बर्दाश्त करेगी। रखती हूँ बुआ। इधर मैं मन ही मन खुश थी। चलो, मेरे ना सही सासू माँ ने अपने मायके वालों के सामने मेरी तारीफ की और सोचने लगी, अच्छा हुआ जो घर में ये अजब गजब मेहमान आए। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना